जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें कि हम एसएससी जीडी के मैथ्स के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। इसके 2 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज रहेगा इसका सेट नंबर 3। और जैसा कि हमारा टारगेट ही है आपको 40 में से 40 नंबर दिलवाना। अगर आप डेली ये सेट आके देखते हो तो 100% आप मैथ्स में 40 में से 40 स्कोर करोगे, और वैसे ही रीजनिंग में और बाकी सब्जेक्ट भी आप बेहतर तरीके से कर पाओगे। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हम आज का, जो कि अलजेब्रा से दिया गया है। और प्रत्येक क्वेश्चन को पहले आपको सोल्व जरूर करना है, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन देखना है। जैसा कि यहां पे क्या दिया गया है, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 बराबर 62 दिया गया है। और हमें ज्ञात क्या करना है, x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अगर यहां पे हम इसमें दोनों पक्षों में क्या जोड़ दें, 2 अगर प्लस कर दें तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 और प्लस 2 इधर कर दे, प्लस 2 इधर करेंगे 64 हो जाएगा। तो अब ये एक फार्मूला बन गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं बराबर 64, क्योंकि अगर इसका होल स्क्वायर हम कर दे और इसको वापस खोले तो ये आ जाएगा। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आनी है, करनी आनी है। तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर लगाएंगे स्क्वायर रूट, तो 64 का वर्गमूल कितना आएगा 8। मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास अब ये आ गई। हमें ज्ञात करना है x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6। अब अगर इसका हम दोनों पक्षों का क्यूब कर दें तो क्या करना पड़ेगा, x की घात 6 मतलब x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 का होल क्यूब हम करेंगे, और बराबर में कितना है 8 का क्यूब करेंगे। दोनों पक्षों का इसका क्यूब कर रहा है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, x की घात 2 की घात में x की घात 2 है और ये 3 करेंगे, कितनी x की घात 6 हो जाएगी प्लस 1/x की घात 6, क्योंकि a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये फार्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब का। तो वही फार्मूला हम इसमें लगा रहे हैं। तो अब 3a इंटू बी, ए की जगह पे क्या रखेंगे x का स्क्वायर इंटू बी की जगह पे 1/x का स्क्वायर, और a प्लस बी मतलब x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर कितना है 8 का क्यूब हो जाएगा 512। ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 3, और x का स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे हम रख सकते हैं 8 बराबर कितना है 512। तो 8 तिया 24, ये 24 उधर जाके 512 में से घट जाएगा यहाँ पे, तो कितना बचेगा x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 24, उसमें से अगर हम घटाते हैं तो बचेंगे 488, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी दिया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, और ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अलजेब्रा की मैंने कंप्लीट इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है। इस क्वेश्चन को हम कैसे शॉर्टकट से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, वो सारे तरीके उसमें बताए गए हैं, है ना। तो आप और भी शॉर्टकट से इसको कर सकते हैं। देखो शॉर्टकट क्या रहेगा, अगर शॉर्टकट से भी हम इसको करें तो शॉर्टकट बना इससे पूरा बेसिक से है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है ये फार्मूला बनेगा डायरेक्ट। तो इसमें होल स्क्वायर अगर करेंगे तो ये x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी कितनी, क्योंकि इधर इसमें से क्या होगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ पे 2 प्लस करेंगे। ये स्टेप आप बचा सकते हो, इतना लिखने की बजाय डायरेक्ट क्या आ जाएगा, अब ये 8 आ जाएगा। जब इसकी वैल्यू आ गई, अब हमें ज्ञात करना था इसके घात x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 की वैल्यू। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है क्यूब के लिए, इसका क्यूब करेंगे तो x की घात 6 बनेगा और इसकी घात 1/x की घात 6 बनेगा, और इसका क्यूब करके जो ये है इसका 3 गुना घटाते हैं। 8 का क्यूब करेंगे और इसमें से इसका 3 गुना घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 8 का क्यूब 512, और इसमें से 24 घटाएंगे तो वो आ जाएगा कितना 488। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है
जियोमेट्री से है, त्रिभुज एबीसी में बीएसी बराबर कितना दिया है? एक त्रिभुज है एबीसी, इसमें हमें कोण बीएसी बराबर कितना दिया है? 50 डिग्री। तो हमें बताना क्या है इसमें, और कोण P जो है, कोण P पर मिलते हैं, मतलब ABC और ACB के द्विभाजक बिंदु कोण P पर मिलते हैं, मतलब बिंदु P पर मिलते हैं। इसका अगर हम समद्विभाजक खींचे तो ये, और इसका समद्विभाजक खींचे इस कोण का, तो ये दोनों कोण B और C के समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। तो हमें BPC का मान बताना है, कोण BPC की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है ये कोण ज्ञात करने के लिए, इसके बराबर होगा 90 प्लस ये जो ऊपर वाला कोण है A, इसका आधा इसमें प्लस करेंगे, तो 90 प्लस 50 का आधा कितना होगा? 25। तो 90 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 115। तो इसका आंसर क्या होगा? 115, जो कि ऑप्शन सी दिया गया है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। जिनने जियोमेट्री की थ्योरी पढ़ी है डिटेल में मुझसे, उनको ये समझ में आया होगा कहां से आता है ये पॉइंट, ये प्रूफ भी करवाया है मैंने। तो अभी ध्यान रखना है कि जब भी ये बोले कि एक कोण जैसे ये दे दिया और इसका इन दोनों कोणों को समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, तो उसको निकालने के लिए, उस कोण को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसमें 90 में इसका आधा प्लस कर देंगे। जैसे मान ले जाए इस तरह से होता है ये क्वेश्चन, ये कोण ए बी सी हमें दिया है और बी का मान दे देते, मान लिया जाए 40, और ए का और सी का समद्विभाजक किसी बिंदु पर यहाँ पे मिलते, तब इस कोण को हम कैसे निकालेंगे? 90 में इसका आधा कर देंगे उसके सामने वाले का। 40 का आधा क्या हो जाएगा? 20। अब इनको प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 110। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास? एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाएं 20 सेंटीमीटर है तथा तीसरी भुजा 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी दो बराबर जो भुजाएं वो कितनी कितनी दी हमें? 20-20 सेंटीमीटर दी है, और एक भुजा दी है कितने सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो वैसे इसमें हम हीरोन का फार्मूला लगा सकते हैं। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो जिसकी 3 भुजा दे, तो वो कैसे निकालेंगे? उसका एरिया हम रूट में एस ब्रैकेट में, फिर ए से माइनस एस बी माइनस एस सी, ये फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, अगर उसकी तीनों भुजाएं हमें पता हो तो। अब एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। ये कैसे निकालेंगे? इन तीनों का योग का आधा, तो 20 और 20 40 और 30 कितने हो जाएंगे? 70। 70 का आधा कितना आ जाएगा? 35। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है इसकी? 35। और इसको ए का मान लेते हैं, ये बी का है और ये सी का है। तो इसमें मान रख देते हैं इस सूत्र में। एस की जगह पे क्या रखेंगे? 35, और यहाँ पे 35 में से कितने घटाएंगे? 30, तो कितना बचेगा? 5। फिर यहाँ पे 35 में से कितना घटाएंगे हम? 20, तो कितना बचेगा? 15। फिर यहाँ पे 35 में से 15, ये 20 घटाएंगे, कितना बचेगा? 15। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, तो 15 2 बार है, ये बाहर आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं कितना? 5 गुणित 7 लिख सकते हैं 35 को, और ये 5, तो एक 5 भी बाहर आ जाएगा, तो 15 5 75, 75 रूट में 7, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। आज की क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया गया है ये ध्यान से समझे आप इसको। यदि एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में हमें बताना है। अब घन क्या होता है सभी को पता है, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या हो? इक्वल।
ये एक क्या है, घन है। इसकी भुजा की लंबाई हमें क्या दी है, अगर इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर अगर है तो हमने उसको a मान लिया। a का मान कितना दिया, 12। अब घन का आयतन होता क्या है, ये होता है a का क्यूब। तो हम क्या करेंगे, 12 का क्यूब कर देंगे। 12 का क्यूब होता है 1728। नहीं याद है तो आप 12 गुणित 12 गुणित 12 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। अब ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब 60 और 80 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या आती है उनको अगर हम देखें तो एक तो हो जाएगी कितनी, 61। फिर इसके बाद अगर हम देखें 67, 71, 73, 79, ये अभाज्य संख्या है। इनका अगर योग करें तो कितना आएगा, 9 3, जो 60 और 80 के बीच में आ रही है, 9 3 12 और 1 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20 और 1 21। अब इकाई के स्थान पे 1 आना है तो आगे सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ऐसा ऑप्शन एक ही है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इनका योग कितना आ जाएगा, 351। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रूट में क्या दिया गया है, √2 इंटू में √3। तो इनका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अंदर कितना आ जाएगा, रूट में √6। अब 6 की घात इसकी वजह से 1/2 और फिर ये एक और करनी है तो इसकी वजह से फिर 1/2। तो 6 की घात 1/4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी दिया गया है हमें। यही इसका बिल्कुल सही आंसर होना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्या दिया गया है, 390 495, 390 495 और 300 को बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित करती है वो संख्या बतानी है। मतलब हमें इसका देखना है HCF, क्योंकि HCF से ये संख्याएं पूर्णतः विभाजित होगी। तो क्या होगा इनका HCF, और HCF वहां बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसको अगर 35 से काटे तो 35 से कटेगा नहीं है, इसलिए 35 नहीं होगा। बड़ी संख्या देखेंगे हम पहले ऑप्शन में। फिर 25 से अगर इसको काटे तो 25 से कम 25, फिर यहाँ पे बच जाएंगे हमारे पास कितना, 14, और फिर 25 से ये 140 हो जाएगा, 25 से नहीं कटेगा तो ये भी हट गया। अब अगर 15 से इसको हम काटें, 15 दूनी 30, और फिर यहाँ पे कितना बचा, 9, तो 15 छक 90। तो मतलब ये इससे कट रहा है 15 से इसको अगर काटे 15 तिया 45, कितने बच गए, फिर 4, फिर 15 तिया 45, तो ये 15 से कट रहा है। इसके बाद इसको काटे 15 दूनी 30, 20 बार, ये भी कट रहा है। मतलब HCF क्या हो जाएगा इसका, 15। 15 से ये संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, शेषफल 0 बचेगा, शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इनका योग ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्या आएगा। इनको हमें अगर प्लस करना है तो कैसे करेंगे, क्या है, 0.07, पॉइंट बिल्कुल बीच में होना चाहिए, 0.7, और फिर क्या है 0.777। उसके बाद अगर देखें तो क्या है, फिर 0.777 के पहले 777 आएगा। फिर क्या है 0.7777,
इसके बाद अगर देखें तो क्या है 0.7777775 टाइम। अब इनको हम चाहें तो बराबर कर सकते हैं जीरो लगा के। अब इनको अगर हम प्लस करें तो क्या आना है, लास्ट में 7, फिर 7 7 कितना 14 का ये आ जाएगा 4, हासिल कितना 1 7 21 और 1 22 का 2, फिर हासिल 2, फिर कितना 7 5 35 और 1 कितना हो जाएगा 35 और 2 37 का 7, फिर हासिल 3, फिर कितने हो जाएंगे 7 5 35 और 3 38। कितनी संख्या के अंदर पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 3.8727, 3.8727 ये वाला ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किसी संख्या का 32% किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है तो संख्या का मान क्या है। तो कोई संख्या हमने ली है x, इसका जो 32% है ये किसी संख्या का 32%। अब इस संख्या का अगर 17% निकालें तो इस संख्या के 17% से कितना अधिक है 32 120, तो इसमें 120 इधर प्लस करना पड़ेगा ताकि ये बराबर हो जाए। अब 17 इधर आके माइनस हो जाएगा तो x का 32% माइनस x का 17% बराबर कितना है 120। अब अगर इसको घटाएं तो 12 में से 7 घटे गए तो कितने बचे 5, फिर 2 में से 1 गया कितना बचा 1, तो x का कितना बचा 15%, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 बराबर कितना 120 और 15 8 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 800। मतलब वो संख्या क्या है 800, जो कि कौन से ऑप्शन में दी गई है हमें, डी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2375 रुपए है। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 2375 रुपए है। एक व्यक्ति इसे 50% तथा 25% के 2 क्रमिक छूट पर खरीदता है तथा 165 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह वस्तु को 62.5% के लाभ पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, करते हैं हम सोल्व। उसका अंकित मूल्य कितना डाला है उस पर 2375। अब इसको 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, पहला कितना 50%, तो 100 पे 50 का डिस्काउंट मतलब 50 बटे में 100, फिर 25 का डिस्काउंट मतलब 75 बटे में 100। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो ये कट जाएगा यहां पे 0 से 0, अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर लें आपस में तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, पहले 5 का गुना कर देते हैं, इसमें क्या आएगा 5 25 का 5 हासिल 2, फिर 5 7 35 2 37 का 7 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18 का 8 हासिल फिर 1, और 5 2 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है 75 का और बटे में कितना 1000 है तो 3 संख्या के अंदर पॉइंट लगा देंगे। तो पहले 5 का गुना करते हैं, 5 25 का 5 हासिल कितना 2, फिर 5 7 35 2 37 का 7 फिर हासिल कितना 3, फिर 5 8 40 3 43 का 3 हासिल 4, 5 1 5 4 9, फिर 5 1 5, 7 का गुना करेंगे 7 5 35 का 5 हासिल कितना जाएगा 3, फिर 7 7 49 और 3 कितना हो जाएगा 52, 52 का 2 हासिल 5, फिर 7 8 56 और 5 61, 61 का 1 हासिल कितना जाएगा 6, फिर कितना 7 1 7 और 6 कितना 13 का 3, फिर हासिल कितना जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7 1 7, 7 और 1 8। अब इनको अगर जोड़े तो 5 और ये कितना 7 5 12 का 2 हासिल 1, फिर ये 3 2 5 और 1 6, और ये कितना 9 और 1 10 की 0, फिर हासिल 1, तो 5 और 1 6 3 9, और फिर कितना 8 890.625 ये क्या आ गया इसका,
ये आया है इसका मतलब इतने में, उसको वो 2 डिस्काउंट के बाद इतने में खरीदता, परंतु उसने मरम्मत में खरीदा और उसने मरम्मत में कितना खर्च किया, 65 रुपए। तो 165 रुपए, 165 इसमें प्लस करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा ये 165 अगर प्लस करते हैं तो लास्ट में ये 5 आना ही है। 5 2 6 और ये कितना आ जाएगा 5 और 9 6 कितना हो जाएगा 15, 15 का फिर 5 कितना आ जाएगा हासिल, एक 9 9 और एक 10, 1055 दशमलव कितना आ गया 625। अब यहां से कितने परसेंट के लाभ पर बेचना है इसको, यहां पे इसको बेचना है 62.5% के लाभ पर। तो कितना आ जाएगा ये सीपी है, कुल जितने में खरीदा उसने 1055.625। अब इसको कितने 62.5% के लाभ पर बेचना है, तो इसको मतलब 162.5 बटे में क्या लगाएंगे यहां पे भी 100। तो यहां से अगर हम पॉइंट हटा दें तो पॉइंट हटाने पे कितना आ जाएगा, 1 0 और बढ़ेगी यहां पे। अब इसको काट सकते हैं हम, 25 छक 150 कितना बचा फिर यहां पे 112, तो कितना हो जाएगा 125, 25 5 125 और ये 25 चुक 100। फिर ये कट जाएगा कितने बार में, पांच से कट जाएगा 5 है 40 और ये 5 से 5 कम 5 5 3 15। अब यहां पे इसका अगर मल्टीप्लाई करें हम तो कितना आ जाएगा 13 5 65 का 5 हासिल 6, फिर 13 दून 26 और 6 कितना हो जाएगा 32 का 2, फिर हासिल 3, 13 6 78 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 81 का 1, फिर हासिल 8 और फिर 13 5 65 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 73 का 3, फिर हासिल 7, फिर 13 5 65 और 7 कितना हो जाएगा 72 का 2, फिर हासिल कितना आ जाएगा हमारे पास 7 और फिर ये एज इट इज आ जाएगा और ये कितना 13 एकम 13। अब इसको अगर हम 8 से कितनी संख्या के इधर पॉइंट है 3 संख्या के इधर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। अब इसको हमें 8 से भाग देना है, तो 8 एकम 8 कितना बचा है यहाँ पे बच जाएंगे हमारे पास 5, तो 8 7 56, फिर यहाँ बचा 1, तो 8 एकम फिर 8 कितने बचे यहाँ पे 4, 43 हो गया, 8 5 40। फिर अब यहाँ पे भागने जाएगा तो क्या लगाएंगे दशमलव, 3 बचा है अब यहाँ पे और ये कितना हो जाएगा 31, तो 8 तिया 24 और फिर कितना बचा है यहाँ पे 8 तिया 24, यहाँ पे बच जाएंगे हमारे पास 7, तो 72 हो गए, फिर 7 8 56 7 9 63, तो कितना 1715.39। तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा कौन सा है, जो कि ऑप्शन सी दिया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3 अंकों का औसत 40 है, उनमें से पहला अंक अन्य दोनों के योग का 1/3 है, तो पहला अंक क्या है। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, अन्य जो 2 अंक दिए हैं उनका योग हमने क्या मान लिया, अन्य 2 अंकों का योग हमने क्या मान लिया है, अन्य 2 अंकों का योग हमने मान लिया x। ठीक है, तो ये अन्य 2 अंकों का योग हो गया x, और जो तीसरा अंक है, जो पहला अंक है, उन 2 अंकों का कितना है, अंकों के योग का 1/3, मतलब x का 1/3 अगर निकालेंगे तो x/3 है, और उन सबका जो योग आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि तीनों अंकों का जो औसत दिया है वो 40, तो योग कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, है ना। इसमें 3 का गुना कर देंगे और हमें पहला अंक बताना है, मतलब x/3 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, इसको सोल्व करेंगे। 3x और 1x कितना हो जाएगा 4x/3 बराबर कितना 120, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 3 12 30। हमें x/3 की ही वैल्यू चाहिए, तो वो कितनी हो जाएगी
30। अगर हमें उन दो अंकों का योग बताना हो तो इसमें गुना कर देंगे, 30 या 90 हो जाएगा वो। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका आंसर तो क्या आएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये रेशियो से है। यदि 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू 4c है तो हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना है। और जब भी ये ऐसे बराबर दे तो इनका रेशियो निकालने के लिए इसको हम पलट के लिखते हैं बटे में 1/3, 1/2 और ये 1/4। अब इनका एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा इनका। और इसको अगर हम इससे काटे 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और सॉरी एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे एलसीएम लेने में मिस्टेक हुई है, 12 आएगा क्योंकि ये कटेगा नहीं इससे। क्या दिया, इसको लिखेंगे 1/3, इसको लिखेंगे 1/2 और इसको क्या लिखेंगे 1/4। एलसीएम आएगा 12, 12 से गुना करेंगे यहाँ पे तो ये कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, 3 चुक 12 और ये 2 छंग 12 और ये 4 त्रि 12। तो रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4:6:3। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन सी। अब देख रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अमर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है तथा रमन उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा होगा। देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम। बहुत आसान क्वेश्चन है। जो अमन है वो किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। और रमन की बात करें तो ये कर सकता है 15 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 30। इसको हमने टोटल वर्क माना है। इसका अमन का 1 दिन का कार्य आएगा, 30 को हम 30 से भाग देंगे, कितना 1 आ जाएगा। और रमन का 1 दिन का कार्य आएगा 2। अब ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं, अमन और रमन दोनों मिलकर 1 दिन में 3 काम करते हैं। तो टोटल इनका 4 दिन में कितना काम हो जाएगा, 12 काम। मतलब ये 4 दिन में 12 काम करेंगे। और यही हमें बताना है कि जो उन्होंने 4 दिन में काम किया है वो टोटल काम का कितना प्रतिशत है। तो 12/30 लिखेंगे, इंटू में क्या करेंगे 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 चुक 12, 40% इसका टोटल वर्क हो जाएगा, जो कि यही इसका आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 24 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। 24 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यहां देखा गया कि औसत आयु के आकलन के समय एक छात्र की आयु 8 वर्ष की जगह 14 वर्ष ली गई थी। सही औसत आयु क्या होगी। 24 छात्रों की जो औसत आयु है वो कितनी थी, 12। तो टोटल योग की अगर बात करें हम तो 12 चुक 48 का 8 हासिल कितना आ जाएगा 4, फिर 12 दून 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। मतलब 288 इनका टोटल योग आ गया है। परंतु हुआ क्या है, 8 की जगह पे गलती से 14 ऐड कर दिया है। इसमें एक व्यक्ति की आयु 8 थी, उसकी जगह पे 14 ऐड कर दिया है। तो कितना ज्यादा ऐड कर दिया, 14 में से 8 घटाएंगे 6 ज्यादा यहाँ पे जोड़ दिया, वो हटा देंगे, कितना आ जाएगा 282। अब 282 को हमें भाग देना है, क्योंकि हमें उसकी जो एक्चुअल औसत आयु है वो बतानी है। ये तो गलती से 288 ले लिया गया था, तो सही वैल्यू क्या है, योग 282। इसको हम भाग देंगे 24 से। तो पहले 2 से काटते हैं 12, और ये 2 से कटेगा कितनी बार में, 2 एकम 2, 2 चुक 8, फिर 2 एकम 2, 141 बटे में क्या आ गया है 12। इसको 12 से भाग दे, 12 एकम 12, फिर यहाँ पे बच गए कितने हमारे पास 2, फिर 12 एकम 12 और यहाँ पे कितने बच गए फिर 9। अब 9 में 12 से भाग नहीं जाएगा तो दशमलव और 90 हो जाएगा, और 12 से कितना 84, और फिर कितने बच गए वहां पे 6, तो 0 लग जाएगी, एक 12 पंच 60, मतलब 11.75 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एक रेलगाड़ी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए, एक रेलगाड़ी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करती है। यदि वही दूरी 7 घंटे में तय करनी हो तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। तो पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं, और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। अब हमें डिस्टेंस की स्पीड कितनी दी है 56 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना दिया है 8 घंटे। तो 8 घंटे में इसने कितनी दूरी तय की, 8 छंग 48 का 8 हासिल कितना आ गया 4, फिर 8 पंच 40, 4 कितना हो जाएगा 44, मतलब 448 किलोमीटर दूरी तय की कितने घंटे में, 8 घंटे में। अब हमें बतानी है उसकी स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड डिस्टेंस कितनी आ गई यहाँ पे 448,
इसको भाग देंगे किससे, 7 से, तो स्पीड आ जाएगी 7 छंग 42, और यहाँ पे कितना रखेंगे 2, 28 हो जाएगा, कितना 7 चुक 28, मतलब 64 किलोमीटर पर आवर उसकी नई स्पीड होगी। उसको अगर 7 किलोमीटर पे 7 घंटे में अगर दूरी तय करना है तो 64 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन दिया गया है एक नौका की गति धारा के अनुकूल, धारा के साथ मतलब धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें धारा की गति बतानी है। तो ये अगर हम बात करें किसी नाव की, या इसमें ये धारा है, इसमें जो नौका है नाव, उसकी गति को हम क्या लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और जो धारा की गति है उसको लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो इस कंडीशन में होता क्या है, अगर धारा की दिशा में दोनों की स्पीड प्लस होती है रिलेटिव स्पीड में, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हमें 14 किलोमीटर पर आवर, और धारा के विपरीत दिशा में क्या होता है प्रतिकूल में, इनकी स्पीड क्या होती है माइनस होती है, तो क्या हो जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू कितना 8 किलोमीटर पर आवर है। अब यहां पे हमें धारा की गति बताना है y का, तो y का मान निकालने के लिए दोनों के डिफरेंस का आधा करेंगे, 14 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 6, उसका आधा कर देंगे 2 या 6, मतलब y का मान कितना आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। ये धारा की गति है। अगर हमसे नाव की गति पूछते हैं नौका की, तो इन दोनों को प्लस करके आधा करते हैं। x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं 8 और 14 कितना हो जाते 22, 22 का आधा करते कितना आ जाती 11 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ जाती। हमसे पूछी थी ना इसकी धारा की, तो धारा की कितनी हो गई 3 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन डी दिया गया है, यही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2400 रुपए पर 20% वार्षिक दर से CI ज्ञात करना है। ब्याज ज्ञात करना है कितने वर्षों का, 2 वर्षों का। रुपए कितने हैं 2400 रुपए। इसको हम करेंगे ट्री मेथड से। 20% अगर इसका निकाले हम तो 240 तो इसका 10% होगा, 20% 480, मतलब पहले वर्ष इस पे ब्याज लगा कितना 480। दूसरे वर्ष की अगर बात करें तो फिर इस पे मूलधन पे तो 20% लगेगा 480, पर यहाँ पे ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा चक्रवृद्धि, तो पहले वर्ष में जो ब्याज मिला इस पे 20% अगर निकाले तो 96 आ जाएगा। और इन सबको अगर हम जोड़ दें तो आ जाएगा कितना 1056, ये इसका CI हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी दिया गया, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक बंदूक राम से कितनी दूरी पर है, 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है। राम 20 सेकंड बाद उसकी आवाज सुनता है, ध्वनि की आवाज, तो उस ध्वनि की गति क्या है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मान लीजिए राम कहां पे है, यहां पे राम है और यहां पे बंदूक से गोली दागी जाती है। ये डिस्टेंस कितनी है 6.64 किलोमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे हम तो 6, इसको किससे गुना करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। यहां से पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगाएंगे, 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 6600। ये किलोमीटर में है, मीटर में आ जाएगा 6640 मीटर। ये दूरी, अब ये कितने सेकंड, राम 20 सेकंड बाद सुनता है, तो हमें उसकी स्पीड बतानी है ध्वनि की, कि ध्वनि किस स्पीड से यहां से गई है। तो इसकी स्पीड के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 6640 को भाग देंगे किससे 20 से, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 332 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और जो डी है यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड है, तो ध्यान रखना स्पीड क्या है उसकी मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चीनी की मात्रा, चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपए प्रति किलोग्राम और 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 20 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी और को 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर ना तो हानि होगी और ना ही लाभ। तो अनुपात बताना है। यहाँ पे हमने 20 रुपए वाली चीनी रखी, यहाँ 15 और बीच में उनका मिश्रण। अगर 16 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा और ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, मतलब खरीदा भी कितना था, टोटल 16 रुपए प्रति किलोग्राम में पड़ी थी वो। अब यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा, 16 में से 15 घटाएंगे 1 और 20 में से 16 घटाएंगे कितना 4, तो 1:4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है, यदि x + 1/x बराबर कितना दिया, √13
तो हमें ज्ञात करना है x की घात 5 माइनस 1 अपान x की घात 5। तो इसको निकालने के लिए हमें काय काय की वैल्यू चाहिए। अगर हमें x की घात 2 प्लस 1 अपान x की घात 2 इसका मान पता चल जाए और x की घात 3 माइनस 1 अपान x की घात 3 का मान पता चल जाए तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इनका गुना करने पे x की घात 5 माइनस 1 अपान x की घात 5 बनेगा। देखते हैं, अब इससे अगर हम स्क्वायर निकालें तो स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 अपान x का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, शॉर्टकट वैल्यू होती है इसका वर्ग करके उसमें से 2 घटाते हैं। तो इसका वर्ग करेंगे रूट 13 का 13, 13 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 11, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हमें क्यूब की वैल्यू निकालनी है इसकी, तो इसके लिए हमें वैल्यू चाहिए x माइनस वाई की। तो उसके लिए यहाँ पे इसके दोनों पक्षों में से 2 2 घटाएंगे तो कितना बनेगा, x का स्क्वायर प्लस 1 अपान x का स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ से 2 घटाएंगे 9 आ जाएगा। ये बन गया फार्मूला x माइनस 1 अपान x का होल स्क्वायर। और इधर से वर्ग घटाएंगे इधर करनी आ जाएगी, तो x माइनस 1 अपान x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3। तो यहां से अगर हम क्यूब की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, x का क्यूब माइनस 1 अपान x का क्यूब बराबर इसका क्यूब करेंगे 27 और उसमें इसका 3 गुना प्लस होगा 9, तो कितना आ जाएगा ये 36। अब यहाँ पे मान अगर रख दे दोनों का, इसका मान तो 11 और इसका कितना 36। अब यहाँ पे इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x की घात 2 का x की घात 3 में मल्टीप्लाई होगा, x की घात 5 आएगा। फिर इसका गुना यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 1 अपान x होगा, क्योंकि 2 घात से इसकी 2 घात कट जाएगी, 1 बचेगी बस। इसका गुना यहाँ पे करेंगे तो फिर ये x की 2 घात से 2 घात कटेगी, 1 से बचेगा। इसका गुना यहाँ पे करेंगे माइनस का x की घात 5 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा ये 396। अब अगर हम इनको पास में लिख दे, x की घात 5 माइनस 1 अपान x की घात 5 और ये इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 अपान x बराबर कितना 396। अब ध्यान रखना इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी 3, तो यहाँ 3 रखेंगे और ये 3 उधर क्या है 396, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 393, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब x की घात 5 माइनस 1 अपान x की घात 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 393, जो कि ऑप्शन सी दिया गया है। तो ये आज की क्लास के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इस तरह से पर डे इस चैनल पर आपको एसएससी जीडी के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट मिलना है और वैसे ही रीजनिंग के भी प्रैक्टिस सेट इस पे डल रहे हैं। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपको 2 से 3 बार इनको देखना है। जैसे जिनके थोड़ा वीक है मैथ्स तो उनको एक ही वीडियो को बार बार देखना है ताकि इनके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। और पहले आपको थ्योरी पढ़नी है हर एक चैप्टर की, ताकि इन सवाल को हम सोल्व करते कैसे वो प्रोसेस आपको पता हो। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।